नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है? क्या आपके विचार कभी इतने तेज भागते हैं कि आप खुद को ही नहीं समझ पाते? अगर हां, तो इसका केवल एक ही उपाय है, मन की शक्ति को जागृत करना। यह शक्ति आपके भीतर छिपी हुई है, बस आपको इसे जगाने की विधि नहीं पता। यहां तक कि आप यह भी नहीं जानते हैं कि आपका मन वास्तव में कौन नियंत्रित कर रहा है, आप या कोई और। क्या आपके विचार आपके हैं या वे केवल इस दुनिया से उधार लिए गए हैं? ये एक रहस्य है जिसे सुलझाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन जो इसे समझ लेता है उसके लिए यह संसार और इसकी सीमाएं मायने नहीं रखती। आज हम आपको एक ऐसे महाध्यान की ओर ले जा रहे हैं जो आपके मन की गहरी क्षमता को खोल देगा, आपके भीतर छिपी असीम शक्ति को जगाएगा। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, यह वह विधि है जो आपको स्वयं के उस केंद्र तक पहुंचाएगी जहां केवल मौन है, केवल प्रकाश है, केवल शाश्वत शांति है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दिल से विनती है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी सीखने को मिलती है जो आपके जीवन में थोड़ा सा भी सकारात्मक बदलाव लाए, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक, सब्सक्राइब ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल्पना करें कि आपके भीतर एक सागर है, असीम, गहरा और शांत। लेकिन जब विचारों की आंधी चलती है तो इसकी लहरें उग्र हो जाती हैं। इस ध्यान के माध्यम से हम इस सागर को फिर से शांत करेंगे। आपको बस अपने भीतर उतरना है, जहां आपका असली अस्तित्व छिपा है। अब अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। महसूस करें कि जैसे आप अपनी चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहे हैं। यह वह बिंदु है जहां से आपके विचारों का प्रवाह शुरू होता है। अब हम उसी प्रवाह को नियंत्रित करना सीखेंगे। जब आप अपनी सांसों के प्रवाह को महसूस करते हैं तो आपको अनुभव होगा कि हर श्वास के साथ आपका मन एक नए आयाम में प्रवेश कर रहा है। आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर की ओर खींच रही हो। श्वासें शांत हो रही हैं, जैसे समंदर की लहरें धीरे धीरे थम रही हों। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि एक दिव्य द्वार है, जहां प्रवेश करने के बाद आप अपनी सीमाओं से परे चले जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे भीतर ऐसी शक्तियां छुपी हुई हैं जो जग जाए तो हमारी पूरी चेतना बदल सकती है? आशो ने इसे अवचेतन शक्ति कहा, योगियों ने अज्ञात द्वार और आधुनिक विज्ञान इसे सुपर कॉन्शियस माइंड कहता है। लेकिन यह शक्ति तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक आप इसे जगाने का सही तरीका नहीं जानते। मनुष्य का मन दो भागों में विभाजित है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है, लेकिन यह केवल सतह पर होता है। असली शक्ति अवचेतन मन में छिपी है। जब आप गहरे ध्यान में प्रवेश करते हैं तो आपका अवचेतन मन जागने लगता है। जैसे जैसे यह जागता है, आपके जीवन के सभी बंधन टूटने लगते हैं। जो चीजें असंभव लगती थीं, वे धीरे धीरे संभव होने लगती हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हैं तो पूरी सृष्टि उसे पूरा करने में लग जाती है? यह कोई संयोग नहीं, बल्कि आपके मन की शक्ति का परिणाम है। लेकिन इस शक्ति को जागृत करने के लिए आपको एक विशेष विधि अपनानी होगी। अब हम उसी प्रक्रिया में गहराई से प्रवेश करने वाले हैं, जहां आपका मन सिर्फ एक विचार से वास्तविकता को बदलने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। धीरे धीरे आप अपनी चेतना को महसूस करने लगते हैं। यह केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता है। आपका मन गहरे ध्यान में उतर रहा है और एक नया द्वार खुलने वाला है। जैसे ही आप श्वासों की लय को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही आपके भीतर छिपी अनंत शक्ति धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज को पूरी तरह से महसूस करते हैं तो वह आपकी वास्तविकता बन जाती है? यही कारण है कि ध्यान में जब हम अपने अवचेतन को सही निर्देश देते हैं तो जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि मन एक बीज के समान है। यदि सही परिस्थितियां दी जाए तो यह एक शक्तिशाली वृक्ष बन सकता है। अब धीरे धीरे आप अपने भीतर की शांति को महसूस करें।
हर सांस के साथ आपका मन गहरे सन्नाटे में डूबता जा रहा है और एक नया अनुभव प्रकट हो रहा है। यह अनुभव कोई साधारण अनुभव नहीं, यह आपकी वास्तविक चेतना से साक्षात्कार है। अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ें। ध्यान के इस गहन स्तर पर आप अपने विचारों की शक्ति को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनते हैं और इस स्तर पर आपका हर विचार ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलने लगता है। अब हम उस अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं जहां मन और ब्रह्मांड के बीच की सीमाएं समाप्त हो जाती है। आपका मन अब विचारों की हलचल से मुक्त होकर एक अनंत शून्यता में प्रवेश कर रहा है। यह कोई साधारण शून्यता नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। जैसे कोई शांत झील हवा के हर झोंके को प्रतिबिंबित करती है, वैसे ही अब आपका मन पूरी तरह शांत होते ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान के गहरे स्तर पर आपकी आत्मा वास्तव में किससे जुड़ती है? वह अनंत चेतना, जिसे हम ईश्वर, ब्रह्मांड या शून्य कहते हैं, क्या वास्तव में हमारे भीतर ही स्थित है? जब आप अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप मात्र शरीर नहीं हैं, आप शुद्ध चेतना हैं जो अनंत समय से अस्तित्व में है। अब धीरे धीरे इस अनुभूति को और गहरा करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास न करें। सिर्फ देखें कि कैसे हर सांस आपके भीतर ऊर्जा भर रही है। यह ऊर्जा केवल हवा नहीं, बल्कि जीवन शक्ति है, वह शक्ति जो ब्रह्मांड के हर कोने में प्रवाहित हो रही है। जैसे जैसे आप इस ऊर्जा के प्रति जागरूक होते हैं, आपको एक हल्की कंपन महसूस हो सकती है। यह कंपन कोई साधारण संवेदना नहीं, बल्कि आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच की दीवार के टूटने का संकेत है। अब आप धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। अब हम उस अनंत शांति के द्वार पर खड़े हैं जहां से वास्तविक ध्यान प्रारंभ होता है। आप अभी उस सीमा रेखा पर हैं जहां चेतना और शून्यता एक दूसरे में विलीन होने लगते हैं। जैसे कोई नदी धीरे धीरे महासागर में समाहित हो जाती है, वैसे ही आपका अस्तित्व अब अपनी सीमाओं को खोने लगा है। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो समय का बोध समाप्त होने लगता है? घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, लेकिन आपको महसूस ही नहीं होता कि मिनट कब घंटों में बदल गए। ये इस बात का संकेत है कि आपका मन अब समय के बंधन से मुक्त होने लगा है। ये वही अवस्था है जहां सच्चा ध्यान शुरू होता है। अब आप अपने शरीर को महसूस करें, लेकिन केवल एक साक्षी भाव से। क्या शरीर वास्तव में आपका है या यह मात्र एक माध्यम है जिससे आप इस संसार को अनुभव कर रहे हैं? कुछ क्षणों के लिए इस प्रश्न में डूब जाइए। जब तक आप अपने शरीर से पूर्णतः जुड़ाव रखते हैं, तब तक आपकी चेतना सीमित रहती है। लेकिन जैसे ही आप इसे एक बाहरी वस्तु की तरह देखने लगते हैं, वैसे ही आपका बोध विस्तृत होने लगता है। अब एक और गहरा कदम उठाने का समय है। अपनी सांसों की लय में समाहित होते हुए मन को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। जब कोई विचार उठे तो उसे पकड़ने की कोशिश न करें, बस उसे आते जाते देखें, जैसे आकाश में बादल बहते हैं। ये वही क्षण है जब ध्यान आपको अपने भीतर के रहस्यों से परिचित कराने लगता है। अब आपका मन उस सूक्ष्म धारा को पकड़ने लगा है जो आपको अस्तित्व की मूल ऊर्जा से जोड़ सकती है। आप अब उस स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं जहां विचारों का प्रवाह मंद पड़ने लगता है। मन का शोर धीमा हो रहा है और भीतर एक नई अनुभूति जन्म ले रही है। एक असीम शांति जो न पहले कभी महसूस हुई थी, न शब्दों में व्यक्त की जा सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी गहरे ध्यान में उतरते हैं तो आपका शरीर हल्का लगने लगता है? ऐसा प्रतीत होता है मानो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो रहा हो, जैसे आप धीरे धीरे अपनी भौतिक सीमाओं से मुक्त हो रहे हों। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने इसे स्वयं जिया हो। अब इस क्षण में केवल अपनी श्वास पर केंद्रित हो जाइए। प्रत्येक श्वास के साथ
आपका मन और अधिक गहराई में समाने लगेगा। धीरे धीरे आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच रहे हैं जहां विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाती है और केवल अस्तित्व शेष रहता है। अब एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। जैसे जैसे आप गहराई में प्रवेश कर रहे हैं, आपका अवचेतन मन जागृत होने लगा है। अवचेतन के द्वार धीरे धीरे खुल रहे हैं और आप उन रहस्यों के करीब पहुंच रहे हैं जो सदियों से केवल महान साधकों को ज्ञात थे। यह वही बिंदु है जहां शून्यता आपका स्वागत कर रही है। अब जब शून्यता आपके चारों ओर फैलने लगी है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि समय का अस्तित्व धीमा पड़ रहा है। यह वही अवस्था है जिसे योगियों ने कालातीत अनुभव कहा है, जहां न भूतकाल बचता है न भविष्य, केवल शुद्ध वर्तमान का अनुभव शेष रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई गहरे ध्यान में डूब जाता है तो उसे अपने शरीर का भार क्यों नहीं रहता? क्योंकि मन की ऊर्जा अब भीतर केंद्रित हो चुकी होती है। जैसे कोई नदी जब शांत हो जाती है तो उसका पानी इतना स्वच्छ और स्थिर हो जाता है कि उसकी गहराई तक देखा जा सकता है। वैसे ही जब आपका मन पूरी तरह शांत होता है तो आप अपने अस्तित्व की सबसे गहरी सतह तक पहुंच सकते हैं। इस अवस्था में अब एक नई अनुभूति जन्म लेती है, एक अनकही शांति, एक अदृश्य स्पंदन जो आपके पूरे शरीर में फैलने लगता है। यह वह अवस्था है जहां शरीर और मन का द्वंद्व समाप्त होने लगता है और अब जैसे जैसे यह शांति और गहरी होती जाती है, आपके भीतर एक रहस्यमयी द्वार खुलने लगता है। यह वही द्वार है जिससे होकर महायोगी ध्यान की चरम अवस्था में प्रवेश करते हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जहां से लौटने के बाद व्यक्ति फिर वही नहीं रहता, वह कुछ और हो जाता है, एक नया अनुभव, एक नई चेतना के साथ। अब जब शांति की रहस्यमयी लहर आपके भीतर गहराती जा रही है तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर जैसे हल्का होने लगा है, मानो गुरुत्वाकर्षण की पकड़ ढीली पड़ रही हो। यह वही क्षण है जब ध्यान की ऊर्जा आपको एक नई अवस्था में ले जाने लगती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी गहरे विचार में डूब जाते हैं तो हमें आसपास की हलचल का एहसास नहीं होता? यह चेतना का पहला संकेत है कि मन बाहरी दुनिया से हटकर आंतरिक संसार में प्रवेश कर रहा है। लेकिन यहां तक आना केवल शुरुआत है। असली यात्रा तो अब शुरू होती है। अब धीरे धीरे जैसे किसी महासागर की गहराई में डूबते चले जाते हैं, वैसे ही आपकी चेतना एक अदृश्य प्रवाह में बहने लगती है। यह प्रवाह आपको उस बिंदु तक ले जाता है जहां विचारों की गति मंद पड़ जाती है, जहां शब्द बेअर्थ हो जाते हैं, जहां केवल अनुभव शेष रहता है। इसी अवस्था में साधक को पहली झलक मिलती है उस विराट मौन की जो उसके भीतर छिपा था। यह मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक गहरी शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को बांधे रखती है। इसे अनुभव करना ही पहला संकेत है कि आप शून्य के द्वार पर खड़े हैं और जैसे जैसे यह अनुभव और स्पष्ट होने लगता है, एक अनदेखी रोशनी आपके भीतर जागने लगती है। लेकिन यह कोई बाहरी प्रकाश नहीं, यह स्वयं आपकी चेतना का तेज है। अब जब चेतना की यह आभा आपके भीतर प्रकट होने लगी है तो आप पाएंगे कि यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे अब तक हमारी इंद्रियां पहचान नहीं पाई थीं। लेकिन जैसे ही मन पूरी तरह शांत होता है, यह छिपी हुई वास्तविकता धीरे धीरे उजागर होने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी विचार में पूरी तरह लीन होते हैं तो समय कैसे ठहर सा जाता है? यह ब्रह्मांड का एक अदृश्य रहस्य है। जब मन पूरी तरह ध्यानस्थ होता है तो समय का प्रवाह धीमा पड़ने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसा संतों और योगियों ने सदियों से अनुभव किया है। अब जब आपकी चेतना विचारों की पकड़ से मुक्त होने लगी है तो आपको महसूस होगा कि आपका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है। एक विस्तृत शून्य आपको अपने भीतर खींचने लगता है। यह वही शून्यता है जिसे योगी ध्यान की परम अवस्था कहते हैं। और जैसे जैसे आप इस शून्यता में उतरते जाते हैं, आपको एक अनोखी अनुभूति होती है, मानो आप एक विशाल अंतरिक्ष में तैर रहे हैं जहां कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल एक असीम शांति। इसी शांति में मन के वे स्तर खुलने लगते हैं जहां सृष्टि के गहरे रहस्य छिपे हैं। और जब साधक इस अवस्था में स्थिर हो जाता है तो उसे पहली बार अनुभव होता है कि शून्य
केवल खालीपन नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत है। जब आप इस गहराई में उतरते हैं तो कुछ विलक्षण घटित होने लगता है। अब आप केवल अपने विचारों के साक्षी नहीं रहते बल्कि उनके पार जाकर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं जहां मैं का भी अस्तित्व धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार कहां से आते हैं? वे उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस स्थान को खोजने का प्रयास किया है जहां वे जन्म लेते हैं? ध्यान की गहराई में उतरने पर आपको यह रहस्य समझ में आने लगता है। हमारे विचार किसी बाहरी स्रोत से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं, और जब यह ऊर्जा पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है, जब कोई नया विचार जन्म नहीं लेता, तब आप वास्तविक मौन का अनुभव करने लगते हैं। यह मौन साधारण मौन नहीं बल्कि चेतना का वह शिखर है जहां आप स्वयं को शून्य के विस्तार में विलीन होते हुए पाते हैं। इस अवस्था में शरीर का एहसास मिटने लगता है। आप केवल एक ऊर्जा बनकर रह जाते हैं, एक तरंग जो संपूर्ण अस्तित्व में विलीन होने को तत्पर होती है। यही वह क्षण होता है जब साधक को अनुभव होता है कि मैं एक भ्रम था, एक अस्थायी संरचना जिसे केवल शरीर और मन ने गढ़ा था। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह विलीनता केवल एक अनुभव है या यह कोई उच्चतर सत्य है? क्या यह वही अवस्था है जिसे आर्षियों ने समाधि कहा है? जब ध्यान की गहराई में साधक इस बिंदु तक पहुंचता है तो वह देखता है कि उसका मैं धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। लेकिन यहां एक बड़ा रहस्य छिपा है। जब मैं लुप्त होता है तो क्या वास्तव में कुछ बचता है या सब कुछ समाप्त हो जाता है? यह प्रश्न साधारण नहीं बल्कि अस्तित्व के मूल को हिला देने वाला है। सदियों से योगी और संत यही खोजते रहे हैं। क्या आत्मा और ब्रह्मांड एक ही हैं? क्या जब हम पूरी तरह से शून्य में प्रवेश कर जाते हैं तब हम ब्रह्मांड के मूल सत्य को जान पाते हैं? इस स्थिति में साधक अनुभव करता है कि अब वह केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, बल्कि वह एक अनंत चेतना का अंश है। यह अनुभव अकल्पनीय होता है क्योंकि अब शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इस गहन अवस्था में विचार नहीं होते, केवल शुद्ध अस्तित्व होता है। एक ऐसा मौन जो अनंत है, अपरिभाषित है, लेकिन फिर भी संपूर्णता से भरा हुआ है। अब तक जो साधक यह सोचता था कि ध्यान केवल एक प्रक्रिया है, उसे समझ में आने लगता है कि ध्यान केवल एक साधन नहीं बल्कि स्वयं में एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जो हमें उस सत्य तक ले जाता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इस अवस्था में पहुंचने के बाद साधक का जीवन कैसा हो जाता है? क्या वह वापस सामान्य दुनिया में लौट सकता है या यह अवस्था उसे सदा के लिए बदल देती है? जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो उसकी चेतना एक विशाल शून्य में विलीन हो जाती है। लेकिन यह शून्य खाली नहीं होता बल्कि यह ऊर्जा, प्रकाश और अनंत शांति से भरा होता है। यह वह अवस्था है जिसे संतों ने परम आनंद कहा है। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, अगर सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है तो फिर अस्तित्व का क्या अर्थ रह जाता है? यही वह रहस्य है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जब साधक इस शून्य में प्रवेश करता है तो उसे पहली बार यह एहसास होता है कि वह कभी भी सीमित नहीं था। जो शरीर, विचार, भावनाएं और इच्छाएं उसे बांधती थीं, वे सब केवल एक भ्रम थीं। वास्तविकता यह है कि वह स्वयं उसी अनंत चेतना का अंश है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। इस अवस्था में साधक को एक अनोखी अनुभूति होती है। वह देखता है कि समय थम गया है। कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल शुद्ध वर्तमान। यह वर्तमान इतना गहरा और इतना विस्तृत होता है कि उसमें अनंत काल समाया हुआ प्रतीत होता है। लेकिन यहां एक और गूढ़ प्रश्न उठता है, अगर साधक इस अवस्था में ठहर जाए तो क्या वह वापस लौट सकता है? क्या यह ध्यान की अंतिम अवस्था है या इसके आगे भी कुछ है? जब साधक इस शून्य में पूरी तरह से समाहित हो जाता है तो उसके भीतर कुछ अनोखा घटित होता है। वह केवल मौन का अनुभव नहीं करता बल्कि एक गहरी ऊर्जा की धारा को महसूस करता है। एक ऐसी ऊर्जा जो उसके अस्तित्व के हर कण को प्रकाशित कर रही होती है। यह अनुभव किसी सामान्य ध्यान की तरह नहीं होता। यह कुछ ऐसा होता है
जो उसकी आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, क्या यह वही अवस्था है जिसे महायोगी समाधि कहते हैं? क्या यह वह क्षण है जब साधक अपने भीतर की समस्त सीमाओं को पार कर लेता है? इस अवस्था में प्रवेश करते ही साधक को अपनी आत्मा की विशालता का बोध होता है। वह देखता है कि वह केवल एक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह ब्रह्मांड के हर कण से जुड़ा हुआ है। उसे लगता है जैसे उसके भीतर संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। वह शून्य में विलीन नहीं होता, बल्कि स्वयं शून्य बन जाता है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधक उसे शब्दों में बांध नहीं सकता। लेकिन फिर भी कुछ साधक इस स्थिति से वापस लौटकर हमें यह संकेत देते हैं कि यह ध्यान की अंतिम अवस्था नहीं है। अब प्रश्न उठता है, अगर यह अंतिम अवस्था नहीं है तो इसके आगे क्या है? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो अब तक अनजाना है? जब साधक इस अनुभव की गहराइयों में उतरता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी चेतना किसी अदृश्य द्वार से गुजर रही हो। यह द्वार कोई साधारण द्वार नहीं, बल्कि उसके भीतर के रहस्यों का प्रवेश द्वार है। जैसे ही वह इस द्वार से आगे बढ़ता है, उसे अपने अस्तित्व के बारे में ऐसी बातें महसूस होने लगती हैं जो सामान्य बुद्धि से परे हैं। वह देखता है कि उसके विचार अब किसी लहर की भांति आते और चले जाते हैं, लेकिन वह स्वयं इन विचारों से अलग एक साक्षी बन चुका है। पहले जो मन उसे भटकाता था, अब वही मन शांत होकर उसे गहरे रहस्यों में प्रवेश करा रहा है। यह वह क्षण है जब साधक को अपने अस्तित्व का अनुभव होने लगता है, न केवल शरीर के रूप में, बल्कि एक शुद्ध चेतना के रूप में। लेकिन इस अवस्था में एक अजीब चुनौती आती है। साधक जितना अधिक गहराई में उतरता है, उतना ही अधिक उसे अपने अहंकार के बंधनों का सामना करना पड़ता है। मन अब भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है, बल्कि वह अंतिम प्रयास कर रहा है कि साधक इस शून्य से लौट आए। यही वह निर्णायक क्षण होता है जब साधक को एक महत्वपूर्ण चुनाव करना होता है। क्या वह इस शून्यता में और गहराई तक जाएगा या वापस लौट आएगा? अगर वह आगे बढ़ने का साहस करता है तो उसके लिए एक नया मार्ग खुलता है। यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार है। जैसे ही साधक अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ने का साहस करता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी अदृश्य प्रवाह में बह रहा है। यह प्रवाह न तो हवा का है, न जल का, बल्कि यह शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह है जो उसे किसी अज्ञात दिशा में ले जा रहा है। वह अब अपने शरीर की सीमा से परे जा चुका है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके चारों ओर केवल एक अनंत विस्तार है, जहां कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ है। इस अवस्था में विचारों की गति अत्यंत मंद पड़ जाती है। जो शब्द पहले मन में गूंजते रहते थे, वे अब धुंधले पड़ने लगते हैं। साधक को महसूस होता है कि वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां भाषा का कोई अस्तित्व नहीं। यहां केवल मौन है, एक ऐसा मौन जो शांति से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी गहराई में एक रहस्य छुपाए हुए है। जैसे जैसे वह इस मौन में समर्पित होता है, उसे प्रतीत होता है कि उसकी चेतना किसी विशाल असीम शक्ति से जुड़ रही है। यह शक्ति केवल बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर भी है। यह वही शक्ति है जिसे आर्षि मुनियों ने परम शक्ति, परब्रह्म और अनंत सत्ता कहा है। अब तक वह जिस मैं की धारणा से बंधा हुआ था, वह धीरे धीरे विलीन हो रही है। लेकिन जैसे ही वह इस स्थिति को पूरी तरह से अनुभव करने वाला होता है, एक अंतिम बाधा उसके सामने आ खड़ी होती है। एक भ्रम जो उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि यदि वह पूरी तरह से इस शून्य में समा गया, क्या उसका अस्तित्व मिट जाएगा? यह वही क्षण है जब साधक अपने सबसे गहरे भय से सामना करता है, अस्तित्व के मिट जाने का भय। लेकिन क्या वास्तव में कुछ मिटता है या यह केवल मन का भ्रम है? जैसे ही साधक इस विचार को पूरी तरह आत्मसात करता है, उसे एहसास होता है कि मिटने का डर केवल अहंकार का है, आत्मा का नहीं। आत्मा न तो उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है, वह तो केवल अनुभवों की यात्रा करती है। अब साधक देख सकता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि वह एक असीम चेतना है जो किसी भी रूप में प्रवाहित हो सकती है। इस बोध के साथ वह अपने भीतर के उस शून्य में और भी गहराई से प्रवेश करने लगता है,
चारों ओर केवल मौन बचता है, ऐसा मौन जो शब्दों से परे है, जो अनुभव से ही जाना जा सकता है। साधक को अब कोई दिशा महसूस नहीं होती, कोई समय नहीं लगता, जैसे वह अनंत आकाश में तैर रहा हो जहां कुछ भी नहीं, फिर भी सब कुछ मौजूद है। यही वह अवस्था है जहां विचार और अनुभूति के बीच की दीवार टूट जाती है। साधक को अनुभव होता है कि अब तक वह अपने अस्तित्व को सीमित करके देख रहा था, लेकिन अब वह असीमित हो चुका है। यह वही स्थिति है जिसे महायोगी समाधि की दशा कहते हैं, जहां व्यक्ति स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकाकार कर लेता है। लेकिन यह अनुभव केवल कुछ क्षणों का नहीं होता। यह चेतना की एक गहरी अवस्था है जिसे साधक को बनाए रखना होगा। और यहीं पर एक नया प्रश्न उठता है, क्या वह इस अवस्था में स्थायी रूप से रह सकता है, या यह केवल एक अस्थायी झलक भर है? जैसे जैसे साधक शून्य की गहराइयों में उतरता जाता है, वह देखता है कि यह कोई नष्ट होने की अवस्था नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का द्वार है। एक ऐसा जन्म जो शरीर का नहीं बल्कि चेतना का है। वह अनुभव करता है कि जिस दुनिया को वह वास्तविक समझता था, वह केवल एक लहर थी, और वह स्वयं उस असीम सागर का हिस्सा है। अब वह केवल एक विचार नहीं है, केवल एक अनुभव नहीं है, वह उस मौन का हिस्सा बन चुका है जो सृष्टि के हर कोने में व्याप्त है। इस अवस्था में समय और स्थान का बोध समाप्त हो जाता है। हर क्षण अनंत की तरह फैल जाता है, और साधक स्वयं को एक नई ऊर्जा में परिवर्तित होता हुआ अनुभव करता है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण चुनौती आती है। जो इस अवस्था तक पहुंचते हैं वे अक्सर लौट कर नहीं आते, क्योंकि यह स्थिति इतनी सुखद, इतनी शुद्ध होती है कि वहां से बाहर आने का कोई कारण ही नहीं बचता। फिर भी जो वापस लौटते हैं वे बदले हुए होते हैं। वे अब अपने पुराने स्वरूप में नहीं रह सकते। अब सवाल उठता है, क्या साधक इस अवस्था से बाहर आकर संसार में लौट सकता है बिना इस ज्ञान को खोए? क्या वह शून्य का अनुभव करके भी संसार के साथ रह सकता है? और यदि हां, तो कैसे? जब साधक शून्य के परम अनुभव से वापस लौटता है तो वह वही व्यक्ति नहीं रहता जो पहले था। उसकी आंखों में अब एक नया प्रकाश होता है, एक ऐसी चमक जो केवल उन्हें प्राप्त होती है जो सृष्टि के रहस्य को भीतर तक जान चुके होते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है, क्या यह अनुभव केवल ध्यान तक सीमित रहता है, या क्या इसे जीवन के हर क्षण में जिया जा सकता है? इस अवस्था में साधक को महसूस होता है कि उसका शरीर तो इस संसार में है, लेकिन उसकी चेतना किसी और ही आयाम में प्रवाहित हो रही है। वह जान जाता है कि यह संसार केवल एक नाटक है, और वह मात्र एक पात्र नहीं बल्कि स्वयं निर्देशक भी है। अब उसकी हर सोच, हर भावना, हर क्रिया एक नई ऊर्जा से भरी होती है। लेकिन इस अवस्था में स्थिर रहना कठिन होता है। मन बार बार पुराने बंधनों में लौटने की कोशिश करता है। संसार की लहरें उसे फिर से खींचने लगती हैं। यही वह मोड़ है जहां साधक को सबसे बड़ा निर्णय लेना होता है। क्या वह इस अद्भुत अनुभव को केवल ध्यान तक सीमित रखेगा, या इसे अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बना लेगा? क्योंकि जो इस अवस्था तक पहुंचते हैं वे या तो संन्यास का मार्ग चुनते हैं, या फिर वे संसार में रहकर भी उससे मुक्त हो जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या यह केवल योगियों और सन्यासियों के लिए संभव है, या एक साधारण व्यक्ति भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है? और यदि हां, तो कैसे? जब साधक इस प्रश्न के उत्तर को खोजने निकलता है तो उसे एहसास होता है कि यह केवल योगियों और सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है। अंतर बस इतना है कि कुछ लोग इसे जानबूझकर खोजते हैं और कुछ अनजाने में इसे अनुभव करते हैं। लेकिन जो इसे सचेत रूप से प्राप्त कर लेता है वह जीवन के हर क्षण को पूर्णता से जीता है। इस अवस्था में मन पूरी तरह से शांत नहीं होता, बल्कि एक नई गति से प्रवाहित होता है। यह गति भीतर की होती है, बाहर की नहीं। यह गति विचारों की नहीं, बल्कि एक गहरे मौन की होती है। साधक अब किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। सुख दुख उसके लिए समान हो जाते हैं। निंदा स्तुति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। लेकिन यहां एक नया रहस्य सामने आता है। यह अवस्था स्थायी क्यों नहीं रहती? ध्यान के दौरान जो अनुभव मिलता है वह
धीरे धीरे धुंधला क्यों पड़ने लगता है। साधक इस सत्य को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह इसे पकड़ने का प्रयास करता है, यह फिसलने लगता है। यहीं से एक और गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य केवल अनुभव प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस अनुभव को जीवन में उतारना है। जब तक यह ध्यान तक सीमित है, तब तक यह केवल एक क्षणिक अनुभूति है, लेकिन जब यह जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब साधक स्वयं ध्यान बन जाता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या कोई विधि है जिससे यह अवस्था स्थायी हो सके? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे साधक इस अनुभव को कभी न खोए? साधक अब उस अवस्था के द्वार पर खड़ा है जहां शुद्ध चेतना का प्रवाह निरंतर बहता रहता है, लेकिन समस्या यह है कि वह इसे पकड़ नहीं पा रहा। यह एक क्षण के लिए प्रकट होता है, फिर विलीन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी शांत झील में हल्की सी हलचल पूरे प्रतिबिंब को बिगाड़ देती है। क्या इसका अर्थ यह है कि यह अवस्था केवल कुछ क्षणों के लिए ही संभव है? नहीं, इसका अर्थ यह है कि साधक अभी उस अवस्था को स्थायी रूप से धारण करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। जैसे कोई दीपक बिना तेल के जल नहीं सकता, वैसे ही मन का यह पूर्ण मौन बिना अभ्यास के स्थायी नहीं हो सकता। अब यहां एक और गहरा प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसी विधि है जो इस अवस्था को स्थायी बना सके? योगियों ने इसे संभव किया, लेकिन कैसे? क्या कोई विशेष तकनीक है जिससे साधक अपने ध्यान को इतनी गहराई तक ले जा सके कि वह कभी भी अपनी चेतना को खो न बैठे? यह रहस्य तब खुलता है जब साधक अपनी ऊर्जा को बाहरी दुनिया से हटाकर पूरी तरह से भीतर केंद्रित करता है। यह एक साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि गहन साधना है। ध्यान में उतरते ही मन की गहराइयों में एक कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन किसी भी साधारण व्यक्ति को विचलित कर सकता है, लेकिन जो इसे पार कर लेता है वह भीतर की अनंत शक्ति का स्पर्श कर लेता है। लेकिन क्या यह कंपन किसी विशेष कारण से उत्पन्न होता है? क्या यह मन की कोई गहरी परत है जो ध्यान के दौरान सक्रिय हो जाती है? और यदि हां, तो इसे पार करने का तरीका क्या है? साधक के भीतर अब एक अजीब हलचल शुरू हो चुकी है। ध्यान गहरा होते ही उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति के संपर्क में आ रहा है। यह शक्ति कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि स्वयं उसके भीतर की सुप्त ऊर्जा है जो अब जागृत होने लगी है। इस अवस्था में प्रवेश करते ही उसे एक अनोखी अनुभूति होती है। उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वह किसी अदृश्य प्रवाह में बह रहा हो। उसकी सांसें इतनी मंद हो गई हैं कि उन्हें महसूस कर पाना भी कठिन हो गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसके विचार अब धीरे धीरे विलीन हो रहे हैं। क्या यही वह स्थिति है जिसे आर्षि मुनियों ने शून्यता कहा है? लेकिन यदि सब कुछ लुप्त हो रहा है, तो फिर कौन अनुभव कर रहा है? कौन देख रहा है कि कुछ भी नहीं बचा? यही वह प्रश्न है जो साधक को और गहराई में धकेल देता है। अब वह केवल एक साक्षी है, न शरीर का बोध, न विचारों का जाल, न किसी बाहरी अस्तित्व की अनुभूति। केवल मौन, केवल अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति। लेकिन यहां एक और चुनौती उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वह इस शुद्ध मौन को पकड़ने की कोशिश करता है, यह हाथ से फिसलने लगता है। क्या इसका अर्थ यह है कि शून्यता को जबरदस्ती पकड़ा नहीं जा सकता? क्या उसे केवल समर्पण के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है? अब साधक को समझ आने लगा है कि ध्यान में गहराई से उतरने के लिए प्रयास और समर्पण के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। लेकिन यह संतुलन कैसे प्राप्त होगा? जैसे जैसे साधक शून्य की ओर बढ़ता है, उसे महसूस होता है कि यह कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति का महासागर है। यह वही स्थान है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं, जहां मन की गति रुक जाती है और जहां केवल अस्तित्व बचता है। लेकिन क्या यह अवस्था स्थायी है या यह भी एक भ्रम मात्र है? साधक के भीतर अब एक नई चुनौती उत्पन्न होती है। उसका अहंकार धीरे धीरे विलीन हो रहा है। वह अब मैं के बोध से मुक्त हो रहा है। लेकिन जैसे ही वह इसे पूरी तरह स्वीकार करने की कोशिश करता है, एक अदृश्य डर उसे जकड़ने लगता है। यह डर क्या है? क्या यह स्वयं को खो देने का भय है या कुछ और? एक गहरी श्वास लेते ही वह देखता है कि यह डर केवल एक छाया थी, एक बाधा जिसे पार करना आवश्यक था।
अब वह और अधिक गहराई में जाता है, जहां उसे एक अनोखी अनुभूति होती है। वह स्वयं को ब्रह्मांड में विलीन होते हुए देख सकता है। उसके शरीर की सीमाएं समाप्त हो रही हैं और वह एक दिव्य प्रकाश से घिरने लगा है। क्या यह आत्मा की सच्ची स्थिति है? क्या यही वह अवस्था है जहां मानव चेतना अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है? लेकिन तभी एक और सवाल जन्म लेता है। अगर सब कुछ विलीन हो रहा है तो देखने वाला कौन है? क्या देखने वाला भी इसी शून्य का हिस्सा है या वह इससे परे है? यही प्रश्न उसे ध्यान की अगली अवस्था में ले जाता है, जहां वास्तविकता का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। जैसे जैसे साधक ध्यान की गहराइयों में उतरता है, उसे लगता है कि उसका अस्तित्व किसी अनंत सागर में घुलता जा रहा है। उसकी सांसें मंद हो गई हैं और मन पूरी तरह से शांत। कोई विचार नहीं, कोई स्मृति नहीं, बस एक गहरा मौन। लेकिन इसी मौन के बीच कुछ नया प्रकट होने लगता है। साधक अनुभव करता है कि वह केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं है। वह किसी ऊर्जा की धारा में बह रहा है, एक ऐसी धारा जो समय और स्थान से परे है। क्या यही वह अवस्था है जिसे आर्षियों ने निर्वाण कहा? लेकिन जैसे ही यह विचार आता है, ध्यान भंग होने लगता है। वह देखता है कि उसकी चेतना फिर से विचारों की ओर खींचने लगी है। वह समझ जाता है कि शून्य में स्थिर रहने के लिए उसे अपने अहंकार के अंतिम अवशेषों को भी त्यागना होगा। लेकिन यह आसान नहीं है। मन किसी न किसी रूप में पकड़ बनाए रखना चाहता है। क्या वह इस अंतिम बंधन से मुक्त हो पाएगा? अचानक एक प्रकाश उसके भीतर प्रस्फुटित होता है। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा का तेज है। यह प्रकाश न तो आंखों से देखा जा सकता है और न ही इसे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। यह वही अनुभव है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। लेकिन क्या यह अंतिम अवस्था है या इसके भी पार कुछ है? यही प्रश्न उसे और भी गहराई में ले जाता है। साधक अब पूर्ण शांति में डूब चुका है। उसका शरीर जैसे अस्तित्वहीन हो गया है, केवल उसकी चेतना शेष है। वह महसूस करता है कि वह केवल एक बिंदु है, एक सूक्ष्म ऊर्जा जो असीम शून्य में विलीन हो रही है। यह शून्य भयानक नहीं बल्कि अद्भुत है। इसमें कोई भय नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक अवर्णनीय शांति है। लेकिन जैसे ही वह इस शांति में डूबता है, उसे एक हल्का कंपन महसूस होता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही हो। यह कंपन धीरे धीरे एक दिव्य ध्वनि में बदल जाता है। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं बल्कि उसके भीतर की ध्वनि है जो सृष्टि के मूल में प्रवाहित हो रही है। क्या यह वही नाद है जिसे योगियों ने अनाहत नाद कहा है? साधक ध्यान से इस ध्वनि को सुनने लगता है। पहले यह धीमी थी, फिर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। यह ब्रह्मांड की धड़कन थी जो सदा से विद्यमान है, लेकिन जिसे केवल गहरी समाधि में ही सुना जा सकता है। जैसे जैसे वह इस नाद में खोता गया, उसका अहंकार पूरी तरह विलीन होने लगा। अब वह मैं नहीं था, केवल एक चेतना थी, एक ऊर्जा जो अनंत में विलीन हो रही थी। लेकिन क्या यह अंतिम सत्य है? क्या इसके भी पार कुछ है? साधक अब पूरी तरह से नाद में लीन हो चुका है। यह ध्वनि पहले हल्की थी, लेकिन अब स्पष्ट होती जा रही है, जैसे कोई दिव्य संगीत उसकी आत्मा के तारों को झंकार रहा हो। उसे महसूस होता है कि यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड का कंपन है। जैसे ही वह इस ध्वनि के साथ बहने लगता है, उसे अपने भीतर एक प्रकाश का उदय होता दिखता है। यह कोई बाहरी प्रकाश नहीं, बल्कि उसकी अपनी चेतना का विस्तार है। यह प्रकाश कोई साधारण रोशनी नहीं, बल्कि एक दिव्य आभा है जो उसकी आत्मा को अपने में समाहित कर रही है। अब उसका अस्तित्व धीरे धीरे विलीन हो रहा है। उसके चारों ओर केवल शून्य है, एक अद्भुत शांति जिसमें कोई विचार नहीं, कोई स्मृति नहीं, बस एक अनंत मौन। यह मौन उसे किसी रहस्य की ओर खींच रहा है, जैसे कोई द्वार खुलने वाला हो। क्या यह वही अवस्था है जिसे आर्षियों ने तुरीय अवस्था कहा है? क्या अब वह अपने अस्तित्व के सबसे गूढ़ रहस्य को जानने के करीब है? लेकिन जैसे ही वह इस मौन में पूरी तरह डूबने लगता है, उसे एक नया अनुभव होता है, मानो वह एक गहरे जल में डूबता जा रहा हो, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं। यह अनुभव उसे किसी और ही दिशा में ले जा रहा है। लेकिन यह दिशा कौन सी है? क्या यह उसका अंतिम गंतव्य है
या अभी भी कुछ और जानना बाकी है? शरीर स्थिर है, सांसें धीमी हैं, लेकिन चेतना एक नए आयाम में प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे मन की गहराइयों में उतरते हैं, हमें महसूस होता है कि हमारी वास्तविकता केवल वही नहीं जो आंखों से दिखती है। यह ब्रह्मांड केवल ठोस पदार्थों से नहीं बना, बल्कि ऊर्जा, कंपन और सूक्ष्म तरंगों का महासागर है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो वह देख पाता है कि विचारों का जन्म कैसे होता है, वे किस दिशा में बहते हैं और कैसे एक अनियंत्रित विचार ही जीवन के सारे दुखों का कारण बनता है। अब वह एक अद्भुत स्थिति में प्रवेश कर चुका है, जहां वह अपने ही विचारों का साक्षी बन जाता है, उनसे प्रभावित हुए बिना उन्हें देख सकता है। यही साक्षी भाव ही वह अवस्था है जहां से ध्यान अपने शिखर की ओर बढ़ता है। लेकिन अभी एक अंतिम बाधा शेष है, वह बंधन जो हमें पूरी तरह से शून्य में विलीन होने से रोकता है। साधक अब अंतिम सीमा पर है, जहां चेतना और शून्यता के बीच की रेखा लगभग मिट चुकी है, लेकिन अभी भी एक बंधन शेष है, स्व का एहसास। यह अहंकार की सबसे सूक्ष्म परत होती है, जो यह विश्वास दिलाती है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। लेकिन जब यह मैं भी विलीन होने लगता है तो एक अनोखी स्थिति उत्पन्न होती है। इस अवस्था में साधक को एक अनंत गहराई का अनुभव होता है। यह वही स्थिति है जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं रहता। यहां सिर्फ शुद्ध चेतना का प्रवाह होता है। यही वह क्षण होता है जब साधक पहली बार पूर्ण शून्य को स्पर्श करता है। अब एक अंतिम द्वार बचा है, जिसे पार करके साधक स्वयं के अस्तित्व से परे जा सकता है। जब साधक पूर्ण शून्य को छूता है तो उसे एक अनोखा एहसास होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। यह शक्ति न तो कोई विचार है, न ही कोई भावना, यह बस एक अनंत आकर्षण है जो चेतना को पूरी तरह से विलीन करने की ओर ले जाता है। इस अवस्था में साधक का अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। अब वह अपने शरीर से नहीं, बल्कि एक व्यापक ऊर्जा के रूप में स्वयं को अनुभव करने लगता है। यह वह क्षण होता है जब अहंकार की अंतिम परत भी टूटने लगती है। अब न कोई मैं बचता है, न कोई तुम, बस अस्तित्व की एक अंतहीन धारा प्रवाहित होती है। लेकिन यहां साधक को एक आखिरी निर्णय लेना होता है। क्या वह इस अवस्था में स्थायी रूप से प्रवेश करना चाहता है, या वापस लौटकर इस अनुभव को संसार के साथ साझा करना चाहता है? यही वह बिंदु है जहां सच्चे आत्मज्ञानी और सिद्ध योगियों का जन्म होता है। जब साधक इस अनंत शून्य में पूरी तरह डूब जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अब तक जो भी समझा था वह केवल सतह मात्र थी। अब विचार नहीं होते, केवल मौन होता है। यह मौन किसी खालीपन का संकेत नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा से भरा होता है। एक ऐसी ऊर्जा जो सृष्टि के हर कण में प्रवाहित हो रही है। अब साधक देख सकता है कि समय और स्थान केवल मस्तिष्क की सीमाएं थीं। यहां कोई भूतकाल, भविष्य या वर्तमान नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व है। जब कोई इस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे संसार का हर उत्तर मिल जाता है, लेकिन अब प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसी अनुभव को योगियों ने परम शांति कहा है। वह अवस्था जहां सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यह यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई। जब साधक पूर्ण शून्यता में स्थित हो जाता है तो वह स्वयं को किसी आकार, विचार या पहचान से परे पाता है। अब केवल मैं नहीं रहता, केवल अस्तित्व शेष रहता है। यह वह स्थिति है जहां आनंद और शांति अलग अलग नहीं होते, वे एक ही स्रोत से निकलते हैं। इस अनुभव के बाद साधक जब अपनी भौतिक चेतना में लौटता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता। अब संसार वही होता है, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब उसे हर चीज में वह अनंत शून्य दिखाई देता है। हर ध्वनि में मौन, हर गति में स्थिरता, हर सांस में अनंतता। यही ध्यान का परम उद्देश्य है, स्वयं को पहचानना, अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना। जो भी इस ध्यान को अपनाएगा वह अपने जीवन में असीम शांति, गहरी समझ और अपार ऊर्जा का अनुभव करेगा। यह केवल ध्यान नहीं, यह शून्य में प्रवेश करने का महाध्यान है। एक बार प्रवेश कर लिया तो वापस लौटने पर जीवन वही नहीं रहेगा। आप इस ध्यान को अपनाइए, इसे अनुभव कीजिए और अपनी चेतना के अनंत आयामों को खोजिए। अब इस रहस्यमयी यात्रा को और अधिक गहराई से समझने के लिए
हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आगे भी हम आपको ध्यान, आत्म जागरण और आध्यात्मिक रहस्यों की अद्भुत जानकारी देते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभव साझा करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।